श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज आप सब लोगों को बताने जा रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। किस प्रकार हम वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन पूजा करें और किस देवता की पूजा करें। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन आपने व्रत भी करना है, पूजा भी करना है और दान भी करना है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप इस दिन सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएं और उठने के बाद आप स्नान करें। हमारे शास्त्रों में लिखा है गंगा स्नान। आप गंगा स्नान ना जा पाए तो आपने अपने घर में ही स्नान के जल में आपने गंगा जल मिलाना है और उसी जल से आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपने शुद्ध वस्त्र पहनने हैं। आपने जो वस्त्र पहनने हैं वो काले नीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। आपने लाल कलर के, आपने सफ़ेद कलर के या आपने पीले कलर के वस्त्र पहनने हैं। आप वस्त्र पहनने के बाद आप अपने पूजा घर में जाएं, वहाँ पर एक आसन लें आप और उस आसन पर आप विराजमान हो जाएं। उसके बाद आपने एक चौकी स्थापित करनी है पूजा घर में और उस चौकी के ऊपर आपने लाल वस्त्र बिछाना है। उस लाल वस्त्र को बिछाने के बाद आपने भगवान भोलेनाथ जी के स्वरूप को स्थापित करना है। भगवान की जो प्रतिमा है भोलेनाथ जी की वो स्थापित करें और उनके साथ में आपने भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। उसके बाद उनको आपने गंगा जल के द्वारा स्नान कराना है और पंचामृत के द्वारा आप स्नान कराएं। उनको विधिवत आप स्नान कराएं। उसके बाद आपने शुद्ध वस्त्र उनको पहनाना है। उसके बाद आपने विशेष करके ध्यान रखना है भगवान विष्णु जी को पीली और भगवान भोलेनाथ जी को सफ़ेद वस्तु चढ़ानी है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है आप भगवान भोलेनाथ जी को सफ़ेद चंदन का आप टीका लगाएं और उनको अक्षत चढ़ाएं और भगवान विष्णु जी को आप पीले चंदन का तिलक लगाएं और पीले ही अक्षत आपने चढ़ाने और आपने देशी घी का दीपक अप्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने व्रत का संकल्प करना है। आप हाथ में जल लें, अपने नाम के द्वारा गोत्र के द्वारा आप व्रत का संकल्प ले लें और उसके बाद आपने भगवान को धूप दिखानी है, दीप दिखाना है और उसके बाद आपने भगवान को पुष्प समर्पित करने हैं। आप उनको फूलमाला पहनाएं या आप फूले फूल चढ़ाएं। उसके बाद आपने भगवान को नैवेद्य का भोग लगाना है। जो आप मिठाई लेके आए हो वो भगवान के समक्ष समर्पित करो और उनको भोग लगाओ मंत्रों के द्वारा या आप भाव करिए भगवान को भोग लगाने के। और उसके बाद आपने ऋतु फल चढ़ाने हैं। आप जो फल लेके आए हैं वो फल चढ़ाएं और उसके बाद आप भगवान के चरणों में आपने व्रत का जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने के लिए और कामनाओं को पूरा करने के लिए आपने प्रार्थना करनी है, मंगल कामनाएं करनी है और आपने व्रत कथा को भी श्रवण करना है। और उसके बाद आप भगवान की आरती उतारें। आप भोलेनाथ जी की आरती गाएं, आप भगवान विष्णु जी की आरती गाएं। इस प्रकार आपने आरती करनी है और उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि करनी है। उसके बाद आप क्षमा याचना भी करनी है और उसके बाद आपने संध्या कालीन तुलसी माता के समक्ष आपने दीपक जलाना है और आप अपने घर के दरवाजे के समक्ष भी आपने देसी घी के दीपक जलाने हैं और तुलसी महारानी की भी पूजा करनी है। और आपने जो पकवान घर में बनाए हैं वो पकवानों का भी भगवान को भोग लगाना है और आपने प्रसादी भी बांटनी है। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों का भी आपने आशीर्वाद लेना है। आपने ब्राह्मण देवता का भी आशीर्वाद लेना है, उनके लिए दान दक्षिणा भी निकालनी है। और इस प्रकार आप गौग्रास भी निकालें। आप इस प्रकार भगवान के श्री चरणों में अपनी मंगल कामनाएं करें और प्रार्थना करें। भगवान के बीज मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान भोलेनाथ जी के मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार आपने अपनी कामनाओं के लिए, अपने कार्यों के लिए भगवान भोलेनाथ जी के श्री चरणों में, भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में प्रार्थना करनी है। और वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन आपने अपने पूरे परिवार के लिए सकुशल मंगल कामनाएं करनी है।
आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।